हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय राजनीति की जन्म पत्री कहते हैं? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप सब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास का माध्यम बाइलिंगुअल होगा, यानी न इंग्लिश होगा न हिंदी होगा बल्कि इंग्लिश होगा। तो हम फटाफट 10 मिनट्स में ये सब रिवाइज करने वाले हैं, प्लीज ध्यान दें। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, जब हम भारतीय संविधान का पहला पेज खोलते हैं तो पहला पेज जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन है, इंट्रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। परिचय है, ये भारतीय संविधान की भूमिका है। ये यहां से भारतीय संविधान के बारे में पता चलता है। जैसे परिचय से हम किसी व्यक्ति के बारे में पता करते हैं, वैसे ही भारतीय संविधान का परिचय उसकी प्रस्तावना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए के संविधान से लिया था। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, और वी नो दैट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, दुनिया का पहला जो संविधान बना था वो यूएसए में बना था। कैसा संविधान? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट्स इन ब्रिटेन, बट फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में वहां के लोगों ने एक प्रस्तावना रखी और हमने वहीं से प्रेरित होकर के इस प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया। तो यूएसए के संविधान से हमने इसका आइडिया लिया। प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली? लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दिस लैंग्वेज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, तीसरी बैठक कब हुई संविधान सभा की? बताइए। तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के प्रमुख सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को अडॉप्ट किया, और दिस बिकेम बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रीएम्बल ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिपीट अगेन, संविधान की प्रीएम्बल या प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है। संविधान की प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया था। संविधान की
प्रीएम्बल की लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी, और संविधान में जो लिखा गया है, जो उसमें मैटर है, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्तावों से लिया गया, और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना ऑल्सो नोन एज उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑल्सो नोन एज उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, प्रीएम्बल ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या वी कैन से ऑब्जेक्टिव टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना के संबंध में बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले कुछ प्रश्न हैं कि किसने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था। तो नंबर 1, N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा था आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र। K.M. मुंशी एक और व्यक्ति हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने कहा पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, भारतीय राजनीति की जन्मपत्री। जिस तरह से हम जन्मपत्री देख करके किसी व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं, उसी तरह हम संविधान की प्रस्तावना से संविधान का भविष्य बता सकते हैं, भारत का भविष्य बता सकते हैं। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा। गजेंद्र गडेकर एक जस्टिस हुए, उन्होंने इसे की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, संविधान की कुंजी। जहां जहां संविधान की व्याख्या करने में दिक्कत होगी, वहां वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। ये सारे जो हैं पॉइंट रिपीट होते हैं। ठीक है, किसने क्या कहा था, अगेन रिकैप दिस। फर्स्ट, N.A. पालकीवाला ने आईडी कार्ड कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, गजेंद्र गडेकर ने की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और K.M. मुंशी ने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, भारतीय राजनीति की जन्मपत्री कहा था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो ये प्रस्तावना है ये शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और खत्म होती है आज 26 नवंबर 1946 को। इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं, देमसेल्फ यानी आगे की पीढ़ी को सौंपते हैं। ठीक है, तो यहां वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द ये बताता है कि भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, सारी अथॉरिटी किसके पास है, भारत की जनता के पास है। और लास्ट में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं। अगर थोड़ा देर पहले मैंने 26 नवंबर 1946 बोल दिया है तो उसको करेक्ट करेंगे, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं। तो प्रस्तावना से हमें एक बात और पता लगती है कि हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना से संबंधित हम अगली वीडियो, प्रस्तावना के अंतर्गत जो कई छोटे छोटे शब्द हैं उन शब्दों की मीनिंग और प्रस्तावना का वास्तविक अर्थ समझने के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर यूजफुल लगी, तो आप कमेंट्स में बताइए क्या बनाना चाहिए या नहीं। अगर बनाना चाहिए तो प्लीज यस लिखें, और तुरंत आपको एक अगली वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।